अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आर्मी चीफ ने ये अहद किया है कि उन्होंने मुल्क में एक तो दहशत गर्दी का खात्मा करना है, दूसरा जो मुल्क में स्मगलिंग हो रही है, जो बिजली चोरी हो रही है, जो पेट्रोल माफिया है और उसके साथ साथ जो डॉलर माफिया है, इन सब के ऊपर जो है वो हाथ की जो गिरफ्त है वो बहुत तेज रखनी है और इन सबको अपने अंजाम तक पहुंचाना है। इसी सिलसिले में बहुत सी पॉजिटिव खबरें हैं जो मिल रही हैं और वही आपके साथ शेयर करनी है। इसमें एक तो ये है कि बिजली चोरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो बड़ी तेजी के साथ जारी है और कराची में भी ये कह दिया गया है कि जितने भी बिजली चोर हैं उनके खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ बहावलपुर की भी खबरें सामने आ रही हैं। वो कि पूरे मुल्क में जिधर जिधर बिजली चोरी हो रही है, जो कि कुंडे लगा के गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ घेरा जो है वो मजीद तंग किया जा रहा है ताकि जो बिजली का बहरान है, जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, उसमें कमी वाक़ई हो सके। और उसके साथ साथ जो पेट्रोल माफिया है इसके खिलाफ जो है वो भी घेरा तंग कर लिया गया। और उसी सिलसिले में जो ईरान से जो पेट्रोल तेल जो स्मगलिंग हो रहा था उसकी एक जामे रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और वो रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में पेश कर दी गई है, जिसमें बहुत ही जो अहम इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये मामला जो है वो किस सतह पर सारा चीजें हो चल रही थी। और हम लोग पहले भी कहते थे कि मुमकिन ही नहीं है कि इसमें कोई सरकारी अफसरान शामिल ना हो, कि सियासतदान शामिल ना हो, और जो वहां पर मौजूद फोर्सेस हैं वो हर 24 घंटे वहां पर मौजूद होती। किस तरह से मुमकिन है कि किसी की भी रजामंदी के बगैर वहां पर जो ईरानी तेल है वो स्मगल होके पाकिस्तान आ जाए। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट आज वजीर आजम हाउस में पेश कर दी गई है और यकीनन इसका जायजा लिया जाएगा। इसमें चंद अहम जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। रिपोर्ट यकीनन काफी लंबी है तो सारी चीजें इस वीडियो में शेयर नहीं हो सकती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो ये है कि एक और भी चीज इसमें शामिल की गई है कि जो हवाला हुंडी का लोग कारोबार करते हैं उनकी भी डिटेल इसी रिपोर्ट में शामिल है, जो कि ईरानी तेल स्मगल करते हैं। उसके साथ साथ जो हवाला हुंडी के जरिए कारोबार करते हैं उनकी भी डिटेल्स है, जिसके मुताबिक सिर्फ पंजाब की अगर हम बात करें 205 डीलर्स हैं जो हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। केपी में 183 है, सिंध में 176 है और इस्लामाबाद में 17 डीलर हैं जो हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। और अगर हम ईरानी तेल जो स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है इसकी बात करें तो पूरे पाकिस्तान में 995 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिधर ईरानी तेल जो है वो स्मगल होकर आता है और इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वहां से सस्ते दामों के तेल खरीद कर लोगों को महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें इसमें नुकसान हो रहा है वो सालाना 60 अरब का नुकसान हो रहा है जो ईरानी तेल स्मगल होके पाकिस्तान आता है। ये तो वो पॉइंट्स थे जो रिपोर्ट में शामिल थे। गो कि आर्मी चीफ ने बहुत अच्छा ये उनका इकदाम है कि उन्होंने उनके खिलाफ घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है। कुछ तस्वीर भी शेयर हुई थी, जो ईरानी बॉर्डर पर जो गाड़ियां खड़ी थी वहां पे ट्रॉलर्स खड़े हुए थे, उन सबको वहां पे रोक लिया गया था और कहा गया था कि कोई भी यहाँ से मूव नहीं करेगा अपनी गाड़ी को। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो कि अभी तक रिपोर्ट में सामने आए हैं। लेकिन इस पर बात जो आप लोगों के साथ करनी है वो ये है और जो कि बहुत जरूरी है कि देखिए हमने पहले भी ये कहा था और अब भी यही कह रहे हैं कि ठीक है ये जो माफियाज हैं इन पर काबू पाना चाहिए, लेकिन जिनकी वजह से जो सहूलतकार हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनके खिलाफ भी घेरा तंग होना चाहिए। और अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में जो रिपोर्ट में चीज सामने आई है उसमें कुछ सियासतदान भी हैं जिनकी तादाद जो है तकरीबन 36 है। 36 सियासतदान और 90 सरकारी मुलाजिम हैं जो कि ईरान से तेल स्मगलिंग में जो है मुलविस हैं। अभी ये 36 सियासतदान कौन है इनके नाम अभी सामने नहीं आए। यकीनन कुछ दिनों बाद इनमें से भी कुछ चीजें निकल के मीडिया में सामने आ जाएंगी। ये बिल्कुल वही बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जब स्मगलिंग होती है तो सहूलतकार होते हैं, हर सतह पर होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो मिसिंग है जो अभी तक इस रिपोर्ट में जो है वो सामने नहीं आई। उनका भी यकीनन जो है वो जिक्र किया जाना जरूरी है। और आर्मी चीफ से बारहा ये गुजारिश है कि जो भी इनके जिम्मेदारान हैं उन सबको जो है वो कटहरे में लाया जाए। अब इसमें सियासतदानों के नाम तो आ गए, इसमें सरकारी मुलाजमीन के नाम भी आ गए कि इतने लोग ये शामिल हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो फोर्सेस तैनात हैं क्या उनमें से भी किसी का नाम शामिल किया गया है?
क्या उनमें से भी ये पॉइंट आउट किया गया है कि जो फोर्सेस हैं जो कि पहले टियर में होती हैं, फिर सेकंड में होती हैं चौकी पर, किस तरह से ये मुमकिन है कि सिर्फ सियासतदान और सिर्फ जो वहां पे जो सरकारी मुलाजिम है वो यही सिर्फ उन माफियाज के साथ हैं, लेकिन जिन्होंने चेक करके आगे पास आउट करना है उन चीजों को, क्या वो उसमें मुलविस नहीं है? तो यहाँ पे आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी आके डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर आती है, यहाँ पर आके हमें थोड़ी सी फैसलों में बायसनेस नजर आती है। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये तहैया कर लिया है कि मुल्क से दहशतगर्दों का और वो भी जितने जितने माफियाज हैं उन सब का खात्मा किया जाएगा, तो इनको भी पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें जो कोर कमांडर बलोचिस्तान है, मेरा ख्याल है कि उनसे भी इस मामले की जो तफ्तीश है वो भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये किस तरह से मुमकिन है कि जिनकी मौजूदगी में हम ये क्लेम करते हैं कि उनके आंख से कुछ चिड़िया भी पर मार के उस एरिया से नहीं गुजर सकती, तो ये कैसे मुमकिन है कि वहां पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो काफिलों की शक्ल में जाती थी, तेल लेके आती थी, और वहां के जो कोर कमांडर है उस एरिया के बलूचिस्तान के खास तौर पर अगर हम बात करें तो उनके इल्म में ये बात ना हो, ये किस तरह से मुमकिन है? इन चीजों पर भी वजाहत जरूरी है और इस पर भी जो है बात होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कसूर जो है वो सिर्फ सियासतदानों का, सरकारी मुलाजमीन का, उनका तो निकाल देते हैं, लेकिन उनको हम फिर साइड पे कर देते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल ऐसी बात है कि जब तक जो बॉर्डर पे बंदा खड़ा है अगर उसकी रजामंदी नहीं होगी, चाहे पीछे से कि वजीर आजम भी जोर लगा दे, किस तरह से मुमकिन है कि ये जो स्मगलिंग है ये हो सकती थी? तो उनको भी जरूर पूछा जाना चाहिए। अभी इसमें जो दूसरा पॉइंट मैं शामिल करना चाहती हूँ वो ये है कि इस बात को, इस मामले को हम दूसरे पहलू से देखते हैं, हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि अगर ये तेल इतनी बड़ी तादाद में के स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा था और 60 अरब का हमें नुकसान हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये रकम दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। दूसरा पहलू इस बात का ये है कि अगर गैर कानूनी तरीके से ये तेल पाकिस्तान में आ रहा है स्मगल होके, और सारा फायदा उन स्मगलर्स को हो रहा है, उन माफियाज को हो रहा है जो सस्ते दामों ईरानी पेट्रोल लेके इन्हीं पाकिस्तान के, जो मैंने आपके सामने फिगर रखा है कि 995 पंप्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में जो है ये पेट्रोल जो है, ये तेल जो है ये फरोख्त हो रहा है। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए किसी कानूनी तरीके से, लीगली हुकूमती सतह पर ये जो तेल है ये उस तरह से पाकिस्तान में लाया जाए ताकि अगर सस्ते दामों ये तेल हमें मिल सकता है तो इससे फायदा आम आवाम को भी हो सके, क्योंकि फायदा उनको क्यों जाना, फिर फायदा ये कौमी खजाने में होना चाहिए, वो पैसा कौमी खजाने में आना चाहिए ताकि इसका फायदा जो है वो पाकिस्तान को, ना कि सिर्फ चंद मखसूस हाथों में ये सारी चीजें हो जाएं, अगर ये वाकई हमें उस हद तक सस्ता मिल सकता है तो। और दूसरा इसमें मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि जी हुकूमती सतह पर इस चीज का एक्शन नहीं लिया जा रहा और हमारी फोर्सेस ये काम नहीं कर रही, लेकिन क्या हमने कभी अपना एहतसाब भी किया है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है? वो माफियाज, वो लोग जो इसमें मुलविस हैं, क्या वो उनको खुद का भी एहतसाब करना चाहिए कि इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए इस पूरे मुल्क को, इस पूरी आवाम को वो किस तरह से नुकसान में डाल रहे हैं, किस तरह से लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन सुनने में ये बातें थोड़ी किताबी सी लगती हैं कि अपना एहतसाब कौन करता है कि भाई जिसको इतना पैसा मिल रहा है उसको क्या जरूरत पड़ी है ये सोचने की कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वहां पर अगर देखा जाए, वहां पर ये मिसालें भी हैं कि अगर किसी बंदे से किसी के साथ ज्यादती हो जाए, लोग वहां पे सुसाइड भी कर लेते हैं अपने जमीर के आगे, वो इस हद तक शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमसे ये क्या हो गया। और हम लोग हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरे के गर्दन काट के और इस मुल्क की जड़ें खोखली करके हम अपने फायदे के लिए चीजें करते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। और ये जो सारे मामला आर्मी चीफ देख रहे हैं जिसमें हमारी मैशत का मसला है, बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन है, जो ये पेट्रोल और तेल स्मगलिंग माफिया है इसके खिलाफ बात हो रही है, और जो डॉलर माफिया है उसके खिलाफ भी जो है क्रैकडाउन जारी है, तो ये सब चीजें हमें यकदम नजर आ रही हैं कि आर्मी चीफ इन सब जो मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है उनके साथ मिलकर इन सब चीजों पर फोकस किए हुए हैं। अच्छा, इसमें जो खबर है वो ये है कि ये भी एक मुमकिनात में से शामिल है कि लोग अब खुद कहना शुरू कर दें कि भाई यही सेटअप ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आप लोग खुद कह देंगे अच्छा भाई माशाल्लाह ही ठीक है,
یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے بھائی آرمی چیف نے دیکھیے اگر یہ معاملات سیدھے کر لی ہیں، پاکستان کی معیشت بہتر کر لی ہے، پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ کنٹرول ہو گئی ہیں، ڈالر کی پرائسز کنٹرول ہو گئی ہیں، مافیاز پر کریک ڈاؤن جاری ہے، جو بجلی چور ہیں، چینی چور ہیں، ان سب کے خلاف جو اتنی بھرپور کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں اگر چند ہفتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر کامیابی ہو رہی ہے اور پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں، تو خبر اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پھر لوگ خود ہی کہہ دیں کہ بھی الیکشن کی ابھی ضرورت نہیں ہے، پہلے اکانومی کو بہتر کر لیں، اسی سیٹ اپ کو چلنے دیں، تو یہ الیکشنز جو ہیں یہ پھر ڈیلے ہو سکتے ہیں، ان کے یہ آگے جا سکتے ہیں، کم از کم 9 مہینے سے 6 ماہ 9 مہینے یا 1 سال تک کے لیے یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا، اور آرمی چیف ان سب چیزوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ، اور بات جو ہے اور جو ایک ہمیں آواز نظر آئے گی وہ آواز یہی ہوگی سب سے پہلے ہم نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، جتنے بھی چور ہیں، بجلی چور ہیں، چینی چور ہیں، جتنا بھی مافیاز ہیں، ان سب پہ ہاتھ ڈالنا ہے، بہت تگڑا ہاتھ ڈالنا ہے، اس کے بعد ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک نئی چیز سامنے آ رہی تھی تو سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ممکن ہے ہمیں یہ آواز اب آنا شروع ہو جائے کہ پہلے ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور آرمی چیف ہی اس کو لیڈ کریں گے اسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ، باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ جیسے جیسے مزید اس پر اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیے کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اچھا لگتا ہو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔